अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जमील फ़ारूकी ऑफिशियल देख रहे हैं और आज मैं होस्ट कर रहा हूं और सवाल मैं करूंगा जमील फ़ारूकी से, क्योंकि ये आपसे मुखातिब होते हैं, अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं। लेकिन आज मैं इनसे सवाल करूंगा और इनसे पूछूंगा कि इनके साथ एक तो हमारी ऑफ द रेकॉर्ड एक गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, असल सुनामी तो अभी आने वाला है। पहले यहाँ से शुरू करते हैं भजन, कौन सा सुनामी है जिसकी आप नवीद सुना रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाकिर अवान भाई। शाकिर अवान भाई की मोहब्बत है, ये एक तो प्यार से भाईजान बोलते हैं, और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं इनके शहर में होता हूँ मैं तो यकीनन इनसे गपशप होती है, खुद आ जाते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करें। मैंने कहा आज होस्टिंग के फ़राइज़ आप अंजाम दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल पे ये जा रहा होगा। तो असल सुनामी शाकिर भाई जिसकी तरफ सबकी तवज्जो नहीं है ना, वो है ईद के बाद का, यानी पोस्ट ईद इवेंट, जिसके लिए तैयारी मरकजी क़यादत करे ना करे, कप्तान का टाइगर उसके लिए तैयारी कर रहा है। कप्तान का टाइगर लगा पड़ा, एक टाइगर नहीं, ये टाइगर्स, कप्तान का टाइगर नहीं, नौजवान, ठीक, वो तैयारी कर रहा है। और उनको पता है कि इमरान खान ने कॉल दी है, आफ्टर ईद इन्होंने इकट्ठा होना है। ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, ये पेशबंदी हो रही है। इसको मैं आफ्टर ईद सुनामी का नाम देता हूं कि तैयारी उसकी प्रॉपर है, नेशनल भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे है उसकी मैं जरा डिटेल में जाता हूं। आपको याद होगा हमने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले बड़े व्लॉग्स किए थे, प्रोग्राम्स भी किए थे कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बड़ा फ्री इमरान खान कर रहे थे। फिर जो विल्सन ने शुरू कर दिया, उनने तो बाकायदा कैंपेन चलाई कि जो ये कम काम कर रहे हैं वो अपने अपने घरों को वापस जाएं, इमरान खान को रिहा करें, नहीं तो ये हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल लेके आ रहा हूं अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर। तो अब जो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे ज़ाहिर रवाबित हैं, उनसे सलाम दुआ है, सोर्सेज के तौर पर हमसे वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल को हतमी शक्ल दे दी है और वो किसी भी वक्त यूएस कांग्रेस के अंदर पेश किया जा सकता है। उस बिल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बाइंडिंग रेजोल्यूशन। उसके लिए उन्होंने आधे से ज्यादा कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन को अग्री कर लिया और लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां होती रही हैं, जो 26 नवंबर का वाकया हुआ है, जो 8 फरवरी का इंतखाबात का थेफ्ट था, फिर पाकिस्तान के अंदर जिस बदमाशी के साथ कानून और इंसाफ के निजाम के अंदर तब्दीलियां करके उससे मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश की गई है, उसमें पाकिस्तान को बतौर रियासत नुकसान पहुंचाए बगैर वो तमाम बड़ी शख्सियात जो इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनके ना तो सिर्फ सफरी वीजों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, बल्कि उनकी वहां पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, उनके पासपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और यहां पर वो जो इतना बड़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसकी तहकीकात के दायरा कार को भी बढ़ाया जाए। तो वो तमाम ऑन कार्ड्स है। तो एक सुनामी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक सुनामी नेशनल लेवल के ऊपर तैयार बैठा है, और इसके बीच में दीवार कौन है? पूछें कौन? बीच में दीवार है मरकजी क़यादत। अब आप कहेंगे जमील भाई यार ये देता आपने, कोई एक आधे का नाम तो लेना जरा पता चले भाई। कोई एक आध हो तो बताऊं। अच्छा कोई एक आध ऐसा हो जो ना हो तो बताऊं। बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे मेरी बात को? मैं समझ गया। मतलब इस हद तक ये गिरे हुए लोग हैं, इनको इमरान खान के नैरेटिव, उनके नजरिए, उनके एजेंडे, उनकी तकालीफ का कोई एहसास नहीं है। एक बंदा जेल के अंदर है, 600 दिन होने को है, तकरीबन कुछ 4-5 दिन बाद 600 दिन हो जाएंगे। 600 दिन से एक बंदा जेल में है, और मुझे एक बड़ा सोर्सफुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि अगर हम अडियाला के बाहर एहतजाज कर बैठे तो हो सकता है इमरान खान साहब को मच जेल ना मुंतकिल कर दे। तो मतलब आप इस चक्कर में कि खान साहब अडियाला जेल में तो कम से कम है, एहतजाज ही नहीं करेंगे। मतलब आपने तो कंफर्ट जोन को अपने एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ आप इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तस्वर करते हुए उनके मामलात के अंदर, कमेटियों के अंदर, इजलासों के अंदर बैठना शुरू हो गया। इमरान खान साहब को बताए बगैर आप ये जो एनएससी की मीट थी उसके अंदर बैठने की कोशिश कर रहे थे, फिर अचानक आपने आगे पीछे मामले को कर दिया। कभी उस पर आपने यू टर्न लिया, कभी कहा हम नहीं बैठेंगे, कभी कहा अच्छा चले मुलाकात हो जाती है लेकिन बैठेंगे जरूर, फिर कहा हम नहीं बैठेंगे। तो आखिर वहां से रिबटल आ गया ना इमरान खान साहब की तरफ से। गो के इमरान खान साहब से अगर ये बात पहले पूछ ली जाती, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उन्हें इजाजत दे देनी थी इस हद तक कि अगर मामला कौमी सलामती का होता। लेकिन मसला ये है कि जो इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये किस सलामती के लिए
गामजन है या कारफरमा है, 2 मिनट के लिए सोचिएगा। आप फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आए, आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हॉस्टेज कर लिया, ठीक है, मीडिया आपके घर की बांदी है, उसके बाद आपका इस वक्त तमाम तर फोकस बजाय इसके कि दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ होता, किसकी तरफ है? सोशल मीडिया की तरफ है। और फिर इनको कन्विंस कर रहे हैं मरकजी क़यादत को। ये कल हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मिलने गए मरकजी क़यादत के कुछ लोगों से, उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि आप अपने सोशल मीडिया को डिसऑन कर दें, अगर आप कर देते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी भी खुलासी होगी और खान साहब की भी थोड़ी बहुत खुलासी हो जाएगी। ये गारंटियां दे रहे हैं लोग। यानी जो गवर्नेंस गैप है ये हमारे सहाफ़ी जो हैं इसको ख़त्म करेंगे। जी, ये गवर्नेंस गैप तो पता नहीं, ये तो एडा वड्डा गैप है कि वो कोई खातून ही आ जाए, मतलब और तो कोई नहीं गवर्नेंस गैप किसी तरह ख़त्म हो सकता। लेकिन जो सहाफ़ी बरादरी है तो वो अपने तई जो है ना इनको ऑफर्स कर रही है कि आप डिसऑन कर दें। और मज़े की बात ये सहाफ़ी हैं कौन कौन से लोग हैं इतने ज़बरदस्त से वो ये सारा मामला तय करो। अच्छा, एक तो हिजाब में खातून है, ठीक है, इसके अलावा 2-3 उनके साथ होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इन्होंने मरकज़ी क़यादत ने इमरान खान साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की है। अच्छा, कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिसऑन कर दें। बड़े जो मेजर सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको डिस्क्रेडिट कर दें, डिसऑन कर दें। और कुछ के नामों को डिसऑन टेलीविजन पर बैठकर किया गया है। आपने सुना नहीं है? सुना है आपने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने शहबाज गिल साहब को डिसऑन किया है। इसके अलावा 2-3 सहाफियों को भी डिसऑन किया। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कमल शोज़र जी, तो उन्होंने डिसऑन किया है। तो ये जो डिसऑन करने का पैटर्न है ये बाहर बैठी मरकजी क़यादत के एंड पर तो होगा। क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? आपको और हम सबको ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो अगर वाहिद न्यूक्लियर पावर हाउस है जो उनके लिए फाइट कर रहा है, वो तो ना रोड के ऊपर है, बिल्कुल, ना घरों में बैठकर है, ना टीवी के ऊपर है, ना अदालतों के अंदर है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है। और सिर्फ सोशल मीडिया की ये वाली पावर जो है ना, ये बड़े बड़े हलकों को खल रही है और इसको कर्टेल करने के लिए तमाम तर कोशिशें, साजिशें हो रही हैं। मुमकिन नहीं हो सकता था कि इमरान खान इस कौमी सलामती की कमेटी के अंदर शरीक हो जाते, शरीक ना होते तो उनकी इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाती। हमने संजानी जलसे का देखा कि उसको रोकने के लिए सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल जो है उसके दरवाजे खोल दिए गए थे। तो इसमें आपको कहीं पर हुकूमत की गैर संजीदगी नज़र नहीं आती कि हुकूमत जो है वो खुद इस कौमी सलामती और फिर महमूद अचकज़ई ने जो इशारा किया था वो बात तो दुरुस्त लग रही है। देखें, मैं इसके ऊपर बड़ा कन्विंस्ड हूं। इसमें सबसे बड़ी नाअहली मरकजी क़यादत की है। आपने कुछ ऐसी चीज उनके सामने प्ली की है ना, प्रोड्यूस की है, जिसके बाद वो इतने, वो कहते हैं ना कि उनको शय मिल गई है इतनी कि वो अब अडयाला जेल की तरफ जाने का सोचा भी इन्होंने इस दफा। आप सोचे ना कि पहले तो सोच रहे थे क्योंकि आप लोग तगड़े हुए थे। बिल्कुल, जब आप भीगी बिल्ली बन के उनके सामने बैठ गए हो तो वो क्यों आपको ऑफर करेंगे? उसूलन तो होना चाहिए था। इमरान खान एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी का लीडर है। देखिए, इस वक्त तो मामला कौमी सलामती का है ना, जब कौमी सलामती का मामला तो फिर तो सारी चीजें पीछे छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो इमरान खान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत में। वजीर आला तो बहरहाल इमरान खान साहब के ही कंसेंट के ऊपर बने हैं ना वो। अब वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होने की मजबूरी है या जो भी मजबूरियां हैं वो सब मजबूरियां अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जो मरकजी क़यादत अगर उनके सामने डट जाती और कुछ दिन पहले डटती, बजाय इसके कि नाम लीक होते, उसके बाद इनको हजीमत का सामना करना पड़ता, तो हो सकता है इनकी ये बात मान ली जाती। मसला इतना थोड़ी था। इमरान खान ने कौन सा खुद जाकर बैठ जाना था? उन्हें भी तो अपनी कंसेंट देनी थी ना कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ये वाली चीज होनी थी और तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। तो ये हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट। अच्छा, एक चीज मैं कहना भूल गया, माजरत के साथ, वो सुनामी की बात कर रहा था। जो बीच में जो उनके दीवार है ना, वो मरकजी क़यादत है। लेकिन ये जो पेशबंदी अभी से गिरफ्तारियों की हुई है, हाँ बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, अहमद नूरानी वाला वाकया हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हैदर सईद का, बाकियों का, ये स्केल अब बढ़ेगा। और फिर जो खुदा ना खास्ता ये टारगेट किलिंग के मामलात हैं, ये इसमें मजीद डर और खौफ का एलिमेंट पैदा कर रहे हैं। तो ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयल वर्कर है वो निकलने के लिए तैयार बैठा है। और अगर मरकजी क़यादत ने यहाँ पर पैंतरा ना बदला और उनको डिच ना कराया तो बहुत खौफनाक किस्म का सुनामी तैयार है। अदालतों के अंदर आपको क्या कोई नज़र आ रहा है कि कोई इंसाफ की उम्मीद है? जिस तरह के फ़ैसले हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने आज बात की, हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि एक फाजिल अदालत के जज जो हैं
وہ اس بنیاد پر درخواست خارج کر رہی ہیں کہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل کو نہیں طلب کر سکتی. تو آپ عدالتوں اب الٹیمیٹلی آخر میں دیکھنا تو عدالتوں کی طرف ہی ہے. تو عدالتیں آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں کہ کوئی انصاف؟ عدالتوں کا کنڈکٹ جو ہے بڑا ڈوبیس ہے اس وقت, بہت زیادہ, ضرورت سے زیادہ ڈوبیس ہے. آپ دیکھیں کہ آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے, یہ ایک دو ججز ہی ہیں, جیسے جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں ہو گئے. بس یہ 3-4 ججز ہیں جو اپنے وہ کہتے ہیں نا کنڈکٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے تاریخ میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. باقی سب نے جس طریقے کے ساتھ سرنڈر کیا ہے, معذرت کے ساتھ انتہائی, اور اس کا سارا سہرا اس وقت اگر کسی کو جاتا ہے, اس ایک بغیرت شخص کو جاتا ہے جو اپنے دور کے اندر دفنا کے چلا گیا تھا تمام انسانی حقوق کو, اور اس کا نام ہے جسٹس قاضی فائز صاحب. انہوں نے تو کسی ملاقات میں کہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گئے. ہاں, تو آپ کی گمراہی کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. آپ نے تو دفن کر دیا انسانی حقوق کو, آزادی اظہار رائے کو, سنگے مرمر سے لکھ کر جا رہے ہیں حقوق کی آزادی. یار تم پاگل ہو گئے تھے؟ تمہیں نظر نہیں آیا کیا کیا تم نے پاکستانیوں کے ساتھ؟ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور ساری نسلیں. آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے, جہاں اس طرح کے ججز ہیں جس کی مثال آپ نے دی, ادھر پھر اعجاز اسحاق خان صاحب جیسے ججز بھی موجود ہیں. پتہ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ آپ نے میرا فیصلہ نہیں مانا, مشال یوسفزئی کیس میں میرا فیصلہ نہیں مانا, اس کا مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ بہتر تھا آپ میری عدالت کے کمرے کے نیچے بارود رکھ کے اس کو اڑا دیتے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان حالات کے اندر, تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بس باقی ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتی ہے معذرت کے ساتھ. تو اس وقت سافٹ ٹارگٹ اور تو کوئی نہیں, صرف پبلک ہی ہے, اور پبلک شدید قسم کا سافٹ ٹارگٹ ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اب پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہے, لیکن دیر آیت درست آیت اچھی بات ہے. آپ اگر پہلے کر لیتے تو بڑی زبردست بات تھی. وہ وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے آج پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی اپوزیشن, پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن. وائٹ پیپر میں کیا چیز ہوگی بتائیں. وائٹ پیپر میں یہ جن پروجیکٹس کے اوپر جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے مبینہ طور کے اوپر اپنا نام چسپاں کر دیا ہے, اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز دیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسے اصولی طور پر وائٹ پیپر جو ہے, جو اشتہارات چھپتے ہیں نا, اس کے اگینسٹ آتا ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا, لیکن اس کو بھی بڑا ٹائم ہو گیا, 3 ہفتے گزر گئے, تو کمپائل کرنے میں ٹائم لگا ہوگا. لیکن اگین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کارکردگی کے اوپر جو 1 سال میں ہوئی تھی, آپ پہلے 90 دن کی کارکردگی کے اوپر نکالتے, پھر 6 مہینے کی کارکردگی کے اوپر نکالتے, پھر سال کی کارکردگی کے اوپر نکالتے. اس میں بھی ڈیلے ہوا ہے, لیکن دیر آیت درست آیت والی بات ہے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دس آل, اس سے آپ کسی کی گورننس کی جو دھجیاں ہیں وہ تو اڑا سکتے ہیں کیونکہ نہیں کی گئی, عدم گورننس ہے, یا پرفارمنس کو آپ ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنے سے عمران خان تو رہا نہیں ہونے لگا نا. اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, دیٹ از مین میٹر آف کنسرن. اور اس کے لیے ٹائیگر کر رہا ہے, نوجوان کر رہا ہے. کل رات کراچی کے اندر ریلیاں نکلی ہیں, انٹیریئر کے اندر ریلیاں نکل رہی ہیں. عید کے بعد کے لیے پوری پلاننگ ہے. اگر مرکزی قیادت لمبی نہ لیٹ گئی اور نوجوان کو ڈس اون یا ڈسکریڈٹ نہ کیا تو شاید اس میں سے کچھ بہتر نکلے گا. جی بالکل, جمیل فروقی صاحب بتا رہے ہیں کہ صف بندی کر لی گئی ہے, پیش قدمی شروع ہو چکی ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ عید الفطر کے بعد آئیں گے. تو عید الفطر کے بعد کوشش کریں گے اسی طرح کا ایک اور پروگرام کریں. تب تک نہیں, اس وقت تک کے لیے ایک چیز آپ نے ضرور کرتے رہنا ہے, آپ نے اور میں نے مل کے کرنا ہے. بالکل, ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب, ان کے حکم کے عین مطابق آپ اور ہم نے اپنا احتجاج ایسے کرنا ہے. آواز نکلنی چاہیے سر. اللہ حافظ. یہ کرتے رہے احتجاج, آپ کا ہمارا رجسٹر ہو رہا ہے, انشاءاللہ تاریخ میں ضرور لکھا جا رہا ہے بھائی, اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ.